द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। जय शाह, अमित शाह जी के जो बेटे हैं जय शाह, उनको लेकर विवाद अब थम ही नहीं रहे हैं। अभी कल आपने देखा था कैसे उन्होंने तिरंगे को हाथ में लेने से मना कर दिया, वीडियो वायरल हो गया। बीजेपी जवाब देने के अंदर असहज महसूस करने लगी खुद को, गोदी मीडिया को कूदना पड़ा। लेकिन अब जो तस्वीर एक लीक हुई है और वो तस्वीर जो वायरल हुई है, वहीं पर उसी स्टेडियम की उसने तो हंगामा ही खड़ा कर दिया है। यूं समझ लीजिए कि भाजपा के अच्छों की राजनीति की बलि हो सकती है अगर ये तस्वीर और ज्यादा वायरल हो जाए। जो तस्वीर जय शाह जी की है, वो किसके साथ बैठे हुए हैं, उसको देखकर हर कोई सवाल पूछ रहा है, क्या ये देशभक्ति है? आप देख के दंग रह जाएंगे। और ये तस्वीर को जो ट्वीट किया गया है, ट्विटर सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हुआ है, ये भारत में किसी हमारे पत्रकार ने नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान में हंगामा खड़ा हुआ। तो हमको पता चला कि वहां पर ये पूरा का पूरा इशू उठ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सेना का चीफ है, बाजवा, जनरल बाजवा जैसे कहते हैं, जिसको जनरल बाजवा के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय सेना के ऊपर हमला करवाता है अपनी सेना से, जो भारतीय सेना के ऊपर हमला करने वाले लोग हैं उनका नेतृत्व करता है, पाकिस्तान की सेना का सबसे बड़ा अधिकारी, उसके बेटे के साथ जय शाह की तस्वीर कॉफी पीते हुए दुबई के एक शेख के साथ वायरल हो रही है, जिससे हंगामा खड़ा हो गया। तस्वीर आपके सामने है और ये तस्वीर को वहां के पाकिस्तान के मीडिया ने आपत्ति कर लेते हुए ट्वीट किया और खबर को जारी किया। उसके बाद हमारे कुछ लोगों ने यहाँ पर सोशल मीडिया पर डाला, तो सोशल मीडिया पर हंगामा हो गया। बताऊंगा मैं आपको। तस्वीर आपके सामने है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा सन विद इंडियाज होम मिनिस्टर अमित शाह सन एट दुबई स्टेडियम। पाकिस्तान के मीडिया ने लिखा है कि ये सेना के जो मुख्य अधिकारी हैं उनके जनरल बाजवा, उसका बेटा भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे के साथ दुबई स्टेडियम के अंदर बैठे हुए। अब यहां पर ये होना था, बोलता है हिंदुस्तान ने फिर खबर डाली, पाक आर्मी चीफ के बेटे के साथ बैठकर कॉफी पीते दिखे जय शाह। आरजेडी नेता बोले कोई और होता तो देशद्रोही हो जाता। गोदी मीडिया अभी तक सफाई देते थक नहीं रही थी। तिरंगे के अपमान को लेकर जब जय शाह ने तिरंगा हाथ में लेने से मना कर दिया था, उस पर सफाइयां देने का काम शुरू हुआ ही था, उसके ऊपर लीवापोती करने का काम शुरू हुआ ही था कि ये बाजवा, जनरल बाजवा के बेटे के साथ तस्वीर का वायरल होना पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को हिलाने के लिए काफी है। अगर यही तस्वीर, आप यकीन मानिए कि किसी और राजनीतिक दल के सदस्य के बेटे के या परिवार के किसी रिश्तेदार की भी होती, तो गोदी मीडिया अब तक तो बड़े बड़े डिबेट कर रहा होता। नव्या कुमार जी चिल्ला रही होती, सुधीर चौधरी जी चिल्ला रहे होते, हंगामा खड़ा कर दिया होता। अर्नब गोस्वामी अभी तक 5-6 डिबेट कर चुके होते कि जनरल बाजवा के बेटे के साथ कांग्रेस के किसी नेता की तस्वीर या नेता के दूर के रिश्तेदार की तस्वीर, ये नेता क्या है, कांग्रेस क्या है, इस पर सवाल खड़े हो रहे होते। लेकिन भाजपा के सबसे कद्दावर नेता अमित शाह जी के बेटे की तस्वीर बाजवा के बेटे के साथ कॉफी पीते हुए लोगों को कोई आक्रोशित नहीं कर रही है, क्योंकि गोदी मीडिया खामोश है। और ये जनरल बाजवा वही है जिससे मिलने पर सिद्धू को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कटघरे में खड़ा कर दिया था। नवजोत सिंह सिद्धू जी का तस्वीर आई थी बाजवा, जनरल बाजवा के साथ करतारपुर कॉरिडोर के सिलसिले के अंदर। पूरी भाजपा ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया था नवजोत सिंह सिद्धू जी के ऊपर इस पूरे के पूरे मामले में सवाल खड़े करके कि जनरल बाजवा से मिल रहे हो। और आज जब गृह मंत्री महोदय के बेटे की तस्वीर जनरल बाजवा के बेटे के साथ आ रही है, तो किसी गोदी मीडिया के किसी एंकर को आपत्ति नहीं है, ना ही किसी बीजेपी के नेता के पेट में दर्द हो रहा है। मैं आपको और दिखाता हूं। आपको याद ही है अभी कल का ही मामला था जब जय शाह के ऊपर हंगामा खड़ा हुआ था कि जयराम रमेश जी ने वो वीडियो ट्वीट किया था। जयराम रमेश जी पूर्व मंत्री, कांग्रेस के सांसद और प्रभारी हैं मीडिया के, तो उन्होंने ट्वीट किया था जय शाह का वो वीडियो जिसमें वो तिरंगे को लेने से मना कर रहा है। तो जयराम रमेश जी ने लिखा था, वीडियो आप देख लीजिए, जयराम रमेश जी ने लिखा था, मेरे पास पापा है, तिरंगा अपने पास रखो। तो ये वीडियो देखिए और आपको समझ में आएगा कि गोदी मीडिया के लिए काम कितना बढ़ चुका है। और ये वो लोग हैं जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। इनके बारे में आप ट्विटर पर लोग क्या लिख रहे हैं वो बड़े मजेदार हैं, सुनिएगा उसको भी। लेकिन पहले ये देखिए। इस पे शशिकांत शर्मा लिखते हैं, जब खिलाड़ियों ने किया फिर तिरंगा ऊंचा, आरएसएस की सोच ने दोहराया इतिहास, तिरंगे का किया अपमान, ऐसी चिढ़ तिरंगे से आरएसएस को हमेशा रही है, पर अब सत्ता के लिए तिरंगा लिए घूमते हैं। बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी करी है। जनरल बाजवा के बेटे की तस्वीर जब जय शाह जी के साथ आई है और वही पाकिस्तान की मीडिया में हंगामा हुआ है, हैरानी इस बात की है कि हमारे यहाँ पर कोई उससे आपत्ति ही नहीं है किसी को। वहां आपत्ति हो रही है
कि उनके सेना प्रमुख का बेटा भारत के गृह मंत्री के बेटे के साथ कैसे बैठा है। लेकिन हमारे यहाँ पर गोदी मीडिया को कोई फुर्सत ही नहीं है सवाल पूछने की। रणविजय सिंह साहब पत्रकार हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं, इन्होंने लिखा है तस्वीर को डाल के, जय शाह तो अपनी मेहनत से उस कुर्सी तक पहुंचे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान आर्मी चीफ बाजवा का लड़का वहां कैसे बैठा है। हद परिवारवाद है पाकिस्तान में। ये इन्होंने तंज कसा है परिवारवाद के ऊपर, लेकिन कहने का मकसद ये है कि बैठे कौन कौन साथी हैं। ओडिशा कांग्रेस सेवा दल ने लिखा है, भारत के गृह मंत्री का बेटा पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा के बेटे के साथ क्रिकेट मैच देख रहा है। बाप देश में सांप्रदायिकता का गड्ढा खोद रहा है, बेटा दुबई में दुश्मन के बेटे के साथ यह हबीबी कर रहा है। और बेटे का नाम भी यहाँ है जय शाह #7 सिद्दीकी बाजवा। ये सारे के सारे देशभक्ति के पैमाने जो हैं ये जनता के लिए हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, जिन्ना की मजार पे माथा टेक कर महापुरुष बता के आ जाएंगे, चाहे वो अटल जी हों पाकिस्तान होकर आ जाएंगे, चाहे वो मोदी जी हों पाकिस्तान में वो 2 बार नवाज शरीफ के पारिवारिक कार्यक्रम में होकर आ जाएंगे, लेकिन कोई आपत्ति नहीं होगी। हाँ, दूसरा राजनीतिक दल में कोई चला जाए, जबकि जहां तक मैं आपको बताऊं कि मनमोहन सिंह जी की पैदाइश जो है वो आजाद भारत से, आजादी से पहले की तो पाकिस्तान के इलाके की थी, माइग्रेट करके आए थे। वो अपने वतन वापस नहीं गए। जो उनका वतन से मेरा मतलब है जो उनका गांव है जहां वो पैदा हुए, पाकिस्तान, 10 साल के प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर के अंदर वो नहीं गए। और मोदी जी अपने 5 साल के टेन्योर में ही 2 बार जा चुके थे। ऐसे ही बीजेपी के हर प्रधानमंत्री। तो यहां पर शैलेश कुमार जी ने लिखा है, ये आरजेडी के नेता हैं, जय शाह ने तिरंगा पकड़ने से इनकार किया और पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा के बेटे के साथ बैठकर कॉफी पी रहे हैं, फिर भी कोई इनकी देशभक्ति का प्रमाण नहीं मांग रहा है। यही काम किसी और ने किया होता तो गोदी मीडिया अब तक उसको देशद्रोही घोषित कर देता। हद है दोहरेपन की। हिम्मत है किसी के अंदर सवाल पूछने का, कोई सवाल पूछने का दम रखेगा। अगर वहां पर जय शाह के आसपास आके साइड में, जय शाह के साइड में आके बैठ गया जनरल बाजवा का बेटा, तो वो उठ नहीं सकते थे वहां से क्या? ये सवाल नहीं बनता क्या? आराम से कॉफी पी जा रही है, लेकिन कोई, क्योंकि मालूम है किसी में दम ही नहीं है, कोई सवाल कर सकता है, ये दम ही नहीं है किसी के अंदर, कौन सवाल करेगा? इसलिए चिंता नहीं है, इसलिए स्ट्रेस फ्री है। मेघा परवीन पत्रकार, उन्होंने लिखा है, खबरदार कोई भी जय शाह की देशभक्ति पर उंगली न उठाए। तो क्या हुआ, मालिक का बेटा क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा के बेटे के साथ बैठकर कॉफी पी रहा हो? समझिए आप इस चीज को। जय शाह जी की तरफ से तो सुना है कि सफाई भी आ गई है तिरंगा नहीं पकड़ने के ऊपर। अब इससे भी सफाई आ जाएगी कि बाजवा के बेटे के साथ क्यों बैठे थे। गोदी मीडिया समझाएगा कि हाँ सही बैठे थे। आपको क्या लगता है? ऐसे तो होना पड़ेगा, मजबूरी है, दो देश के लोग हैं साहब, उनको बैठना पड़ेगा। तो ये समझ से बाहर है। कुछ अम्बेडकरवादी हैं, उन्होंने लिखा है कि जय शाह की तरफ से सफाई आई है कि उन्होंने तिरंगा नहीं पकड़ा क्योंकि वो ACC, एशियन क्रिकेट काउंसिल, जहां तक मेरी जानकारी, को रिप्रेजेंट कर रहे थे। यानी कि उनके लिए देश से बड़ा अब ACC हो गया है। एक भारतीय चाहे किसी भी चीज का प्रतिनिधित्व कर रहे, तिरंगा पकड़ना उसके लिए हमेशा गर्व की बात होती है। यही जवाब कोई और दे देता, फिर आप देखते गोदी मीडिया के हंगामे। तो अब आप खुद समझिए और खुद सोचिए कि आखिर देशभक्ति तय करने वाले लोगों को, राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देने वाले खुद क्या कर रहे हैं? तिरंगा पकड़ने को इनकार कर दें, सफाई दे देंगे। गोदी मीडिया कहेगा हाँ सही तो है, आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा? सही तो किया उन्होंने। जो लिखा है ना किसी ने कि मालिक का बेटा अगर पाकिस्तान की फौज के जनरल के बेटे के साथ बैठ जाए तो किसको आपत्ति है? अब दूसरी बात यह है कि इस पर भी कोई सफाई आ जाएगी। गोदी मीडिया कहेगा हाँ। लेकिन मुझे चिंता इस बात की कि इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कोई बड़ा क्या पता क्या मुद्दा लेकर आए। ये चिंता का विषय है, जिससे देश का ध्यान डाइवर्ट हो जाए। जो मुद्दा है, आप सवाल यही पूछिएगा कि जय शाह, अमित शाह जी के बेटे कैसे पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जनरल बाजवा के बेटे के साथ बैठे दुबई के अंदर। और ये तस्वीर जब लीक होकर वायरल हुई तो वो पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से क्यों हुई, हमारी तरफ से क्यों नहीं हुई? हमने कोई सवाल नहीं खड़े किए। इस सवाल पर अड़िग रहेंगे तो शायद बहुत सी चीजें आपको खुद समझ में आ जाएं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि क्या हकीकत है भाजपा के खोखले राष्ट्रवाद की। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।